बहुत मनमानी कर रही है, ये पाखंड कर रहे हैं पूरा। उसको आपको मालूम है पेंशन जो मिल रही है, पेंशन किसको मिल रही है अभी? ये जो बंद हुए जेल में मीसा में जो माफ़ी मांग रहे हैं उन सबको पेंशन मिल रही है। उन्होंने और मैंने विधानसभा में बोला है, रिकॉर्ड में है ये, कि विधायकों को पेंशन आप मत दो। लोकसभा में हमने पेंशन का विरोध किया था, हम दे वो बहुत खराब है, बहुत विषम परिस्थिति में चल रहे हैं। आपातकाल एक तरह से अघोषित आपातकाल चल रहा है, कोई बोल नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता, डर के लोग बात करते हैं। पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने बताई वो बात जो किसी सांसद विधायक के बस की बात नहीं। कहे, विधायक सांसद को पेंशन देने की फिजूल खर्ची क्यों? आपातकाल को लेकर भाजपा नेताओं को घेरे। कहे, भाजपा के शासन काल में है अभी भी अघोषित आपातकाल। बालाघाट जिले के पूर्व सांसद कंकर मुजारे क्रांतिकारी नेता और क्रांतिकारी स्वभाव के लिए मशहूर है। वे एक बार फिर अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए चर्चाओं में हैं। पत्रकार वार्ता में आपातकाल सहित कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए कंकर मुजारे ने उस बात का भी खुलासा किए जो महज जनचर्चा में थी। बता दें कि पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने गुरुवार को सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता लेकर तत्कालीन विधायक और सांसद रहते हुए सदन में क्रांतिकारी बात बोलने की बात बताई, जो शायद ही कोई विधायक या सांसद बोलने की हिम्मत जुटा पाएगा। दरअसल कंकर मुजारे ने बताया कि जब वे सांसद और विधायक रहे तब उन्होंने एक अन्य विधायक सांसद के साथ विधायक और सांसदों को पेंशन देने का पुरजोर विरोध किए थे, ताकि जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे को चुने हुए नेताओं पर फिजूल खर्ची पर रोक लग सके। पत्रकार वार्ता में पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने बताया कि उन्होंने 2-3 बार सदन में विधायक और सांसदों को पेंशन देने का विरोध किए थे और सामान्य कर्मचारी के जैसे 60 या 62 वर्ष की उम्र से सांसद विधायकों को पेंशन देने की मांग की थी, जिसके तहत उन्होंने खुद की उम्र 60 वर्ष होने तक कभी पेंशन को हाथ नहीं लगाए थे, लेकिन किसी के समझाने पर 60 वर्ष के बाद उन्होंने अपनी पेंशन निकाली थी। पत्रकार वार्ता में आपातकाल में भाजपा नेताओं और प्रधानमंत्री के द्वारा झूठ बोलने और उस दौर की यादों को साझा किए। ऐसे कई मुद्दों पर कंकर मुजारे ने पत्रकार वार्ता में अपनी बात भी रखी। और बर्बाद कर दिया, तानाशाही को देखा उन्होंने और वो तानाशाही शुरू कर दी, फिर भी सबक नहीं लिया उसको कुछ। ये नहीं करना हमको, बहुत मनमानी कर रही है, ये पाखंड कर रहे हैं पूरा। उसको आपको मालूम है पेंशन जो मिल रही है, पेंशन किसको मिल रही है अभी? ये जो बंद हुए जेल में मीसा में जो माफ़ी मांग के उन सबको पेंशन मिल रही है। सत्ता में जो बंद हुआ उसको पेंशन है, जुआ में जो बंद हुआ उसको पेंशन है, ब्याजखोरी में जो गया जेल में उसको पेंशन है, जो गुंडा है बदमाश है जो जेल में बंद कर दी उसको भी पेंशन है। ये कौन सा तरीका है? जनता का पैसा, गाड़ी कमाई का पैसा है, आप ऐसे बर्बाद कैसे करो आप? और पेंशन बढ़ाते बढ़ाते जाओ पेंशन को। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जब मैं 85 पहली बार विधायक बन के गया तो जगदम्बा प्रसाद निगम छतरपुर के विधायक, उन्होंने और मैंने विधानसभा में बोला है, रिकॉर्ड में है ये, कि विधायकों को पेंशन आप मत दो, ये ठीक बात नहीं है। और फिर हमने जेपी निगम ने कहा कि अगर देना भी है तो कम से कम 62 साल के बाद दो, जैसे कर्मचारी को मिलती है। एक बार को विधायक चुन के आया 30 साल में उसको पेंशन शुरू हो गई, और मैंने ये पेंशन नहीं लिया, जगदम्बा निगम ने पेंशन नहीं लिया। जब मुझे समझाया किसी ने बहुत ज़्यादा, जब अभी हम जब 60 साल के ऊपर हो गए, 62 साल हो गए, तब जाके उन्होंने कहा भैया ले लो, नहीं तो ये पैसा भी वो तुम्हारे बर्बादी में डाल देंगे, वो तो बीजेपी सरकार हट जाएंगे भ्रष्टाचार करके। तब मैंने पेंशन लिया हूँ, अभी 10 साल ज़्यादा हुआ। लोकसभा में हमने पेंशन का विरोध किया था, हम थे वो जो आतंकवादी था, आपको निकाल में पढ़ने में आएगा, अतिंदर पाल, इसका लड़का मैंने सुना कि भी लोकसभा में है, निर्दलीय पंजाब से। हमने उन्होंने पेंशन का विरोध किया तो लोकसभा में भी कि पेंशन बंद करो आप सांसद का। कोई बीजेपी वाले ने बंद कराया कि पेंशन? बोला क्या आवाज़ उठाई किसी ने? नहीं उठाया। भारत माता की जय पर बोलते हैं बस दिखाने के लिए। हमने कहा पेंशन बंद करो आप, और ऐसा नहीं कि पेंशन बंद करने पर हमने तो नहीं दिया। फिर हम उम्र हमारी हो गई और लोगों ने बोला भैया पेंशन निकालो, वहाँ से पैसा निकाल लो, खा जाएंगे वो, क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? विरोध किया, ये पेंशन ले रहे हैं। थी लखेश वासी नाम के युवा की, वो
वो बिल्कुल आसानी हो गया, तो पूरे कॉलेज के छात्र वहाँ चले गए और सब लोगों ने मिलकर वो थाना जला दिया। इसमें हम जेल में बंद थे, हमारे साथ बहुत लोग बंद थे, रामचंद्र शुक्ला भी बंद थे और तमाम लोग बंद थे, जो कांग्रेस का भी अंदर जैन है वो भी बंद थे। तो हम लोग जेल में बंद हो गए, इसलिए हम लोग जानते कि हमारे सामने ये लोग बंद होके आए थे और क्या इनकी इतने डरे हुए थे, इतने भयभीत थे कि हम क्या बताएं आपको। कायरों की तरह हिम्मत से मुकाबला नहीं किया। और जेलों से अथवा जी बहुत कम लोग थे जिन्होंने, आरएसएस के बहुत कम लोग, गिने चुने लोग थे जिन्होंने माफ़ीनामा नहीं दिया, बहुत कम लोग। देखिए बाला साहब देवत जैसे लोग जो बताओ कि वो बोल रहे हैं कि विनोद भावे को लिखो, वो कांग्रेस से बात करेंगे, इंदिरा जी से बात करेंगे, हम उनका समर्थन करेंगे, कार्यक्रम को समर्थन करेंगे। उस समय बाला साहब देवत जो है महाराष्ट्र के यरवदा जेल जो है वहाँ बंद थे और वहाँ से वो सब बात को चला रहे थे। तो सैकड़ों चिट्ठियाँ जा रही थी हिंदुस्तान भर की विनोद भावे को। और उसके बाद विनोद भावे ने मौन तोड़ा और क्या सबसे पहले क्या स्टेटमेंट दिया था, अनुशासन पर्व आपातकाल को ये बोला, उसका समर्थन किए के बाद में ये पूरी आरएसएस और भाजपा ने इनका समर्थन किया। तो इसको याद करो ना, बोला जरा। अब बोलते हो कांग्रेस माफ़ी मांगे, अरे कांग्रेस ने जो करना था कर दिया और जनता ने सजा दी। उसके बाद फिर चुनाव हुए 75 में। और बड़ी बात यह, हम इसकी बात को अच्छी बात बोलेंगे कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी में घोषित कर दिया कि इलेक्शन होगा। गलती उन्होंने की थी, तानाशाही वो कदम था उनका, उसको समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन उनकी अच्छी बात ये थी कि उसके बाद भी उन्होंने इलेक्शन कराया, चुनाव कराया। और चुनाव में फिर वो खुद भी हार गई राजनारायण जी से, इंदिरा गांधी हार गई और पूरा सफाया हो गया पूरा हिंदुस्तान में और जनता पार्टी सरकार बन गई। तो ये हालात बने थे मतलब। और आज ये बोल रहे हैं कि हमने बड़ा लोकतंत्र सेनानी है, हमने बड़ा मुकाबला किया, लड़ाई कर रहे थे जेल में जाके, तो ये रो रहे थे, माफी मांग रहे थे। जो लड़ाई लड़ी उसमें सिर्फ समाजवादी लोग जो थे और नौजवान जो बंद थे, वो लोग कभी उन्होंने किसी ने भी वो नहीं भेजा इस्तीफा। बल्कि ये इनके वो संसद के कार्यकाल को 6 साल करने की उन्होंने कर दी थी घोषणा इंदिरा गांधी जी ने। इसका उन्होंने विरोध किया और मधु लिने ने सबसे पहले इस्तीफा दिया लोकसभा की सीट से। और शरद यादव उस समय जबलपुर से चुन के गए थे, पहली बार उन्होंने इस्तीफा दिया था, 2 लोगों ने इस्तीफा दिया था। मगर बीजेपी के राज्यसभा के सदस्यों ने, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। उनको कहा गया था भाई आप सब इस्तीफा दें, एक दबाव बना है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। समाजवादी ने लड़ाई लड़ी थी और दूसरे दल के लोग थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। भी मांग कर रहे हो ये भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है आपातकाल में लोकतंत्र को बचाने का। अभी उन्होंने मतलब लोकतंत्र सेनानी बना दिया, सेना ने कोई लड़ाई नहीं, सेना डर गई, घबरा गई, माफ़ी मांग ली सेना को, सेनापति ने माफ़ी मांग ली इनकी। अभी कल मैंने अखबार में पढ़ा, आज अखबार में पढ़ा हूँ, कल मीटिंग की थी भारतीय जनता पार्टी वालों ने, तो कॉलेज वाले में आपातकाल के बारे में। तो रमेश मिलानी ने बोला है, वो बंद थे दिशा में, मैं जानता हूँ बंद हुआ थे दिशा में, और बालाट जेल में लेके आए थे, जो त्योड़ी में रहते थे उसका ना, लुंगी चड्डी बनियान बेचते थे त्योड़ी में, जब बेचते तो लुंगी चड्डी बनियान, छोटी दुकान थी इनकी बाजार में, रमेश मिलानी की, वहाँ से पकड़ के लाके इनको जेल में बंद किया था। अब ये क्या बोल रहे, कल के स्टेटमेंट क्या दिया उन्होंने कि मेरे ऊपर, मैंने गंगा नदी का पुल उड़ाने का मेरे पे अपराध लगा के मेरे को जेल में बंद किया था। अरे झूठ बोलने में जरा शर्म तो करो रमेश अंगानी, तुम जेल में बंद था ठीक बात है, लेकिन तुम ये झूठ बोल रहे लोगों को कि मेरे पे ये अपराध लगाया था कि गंगा का पुल को उड़ाने का अपराध है। अगर ये अपराध लग जाता ना रमेश अंगानी पे तो जेल से जिंदा बाहर आता क्या वो सदमे में ही खत्म हो जाता। ऐसी बात बोल रहे हैं, बड़ी बहादुरी की बात बता रहे हैं कि हमने पुल उड़ाने के आरोप में हमको गिरफ्तार किया, इसने गिरफ्तार किया, उसने गिरफ्तार किया। जेपी का आंदोलन जो था वो एक बिल्कुल बड़ा आंदोलन था और यहाँ तक कह दिया था बाला साहब देवरस ने भी कि अगर हमको छोड़ दिया जाएगा और हमको निकाल दें, हम समर्थन भी करेंगे और हम जयप्रकाश के साथ नहीं हैं। ये लिखा था, हम जयप्रकाश के आंदोलन के साथ नहीं हैं।
जेल दिया था। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? क्यों गुमराह कर जनता को, क्यों बड़े सूरमा बन रहे हैं आप? सही बात आना चाहिए ना नौजवान के बीच में। अभी मोदी का हमने कल स्टेटमेंट पढ़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बोल रहे हैं कि उन दिनों मैं भेष बदल के हिंदुस्तान पर घूमता था और जो जेल में बंद हैं उनको मैं सामान वामान पहुँचाता था, ये करता था, वो मदद करता था। बताओ कौन कौन सी जेल में गए थे, उनके बताओ। कहीं नहीं गया, ये खुद ही छुपा फिर रहा था, खुद ही बचने के लिए इधर उधर लुक रहा था, छुप रहा था। कहीं नहीं गया। एक जेल बता दो भाई, एक जेल कि जहाँ पे गया और मिला हो भेष बदल के। प्रधानमंत्री को शर्म आना कि झूठ बोल रहे हैं, जेल ही नहीं गया कभी। हाँ ये पहले तो जेल में गए थे, मैंने बताया पहले भी जेल कर चुका हूँ। ये बता रहे हैं, बड़ी वाहवाही उठ रहे हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं। इमरजेंसी उस समय लगी थी जिन कारणों में कारण बता दिया। अभी भी अघोषित आपातकाल है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। आज भी भारत के नौजवानों को भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए सड़कों पर आकर दे। उस समय इंदिरा गांधी ने जो तानाशाही का पूर्ण कदम उठाया था, उससे ज़्यादा भयावह स्थिति अभी है और अभी आना चाहिए सड़कों पर। हाई स्कूल के छात्र से लेकर 8वीं के छात्र से लेकर कॉलेज के छात्र हैं, इतने सबको सड़कों पर आना चाहिए। खामोश बैठने से काम ही चलेगा, तब जाके बदलाव आएगा, तब जाके रोजगार मिलेगा। अभी कितने बताओ, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे बोला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मिला रोजगार कभी अभी तक के? महंगाई चरम सीमा पर है, सरसों तेल 200 रुपये लीटर है अभी। हमने 100 रुपये दिया, 1 लीटर तेल लेके आना, बोले आधे ही लीटर आया था तो 100 रुपये में। अभी 4 दिन पहले की बात है, मैंने खुद को, अभी आपको भी पता होगा, सब मालूम करना। तो कितनी महंगाई होगी बताओ आप यार। गैस की टंकी का दाम कम करने वाला था और बढ़ गया, डीजल पेट्रोल का दाम करने वाला था, कम कर देंगे हम, सरकार बनेगी और बढ़ गया वो। 100 के ऊपर ही चल रहा अभी। कभी आया 50 पे, कभी आया क्या? मोदी ने जो बोला 50 पे कभी आया क्या? बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, किसानों की हालत खराब है, मजदूरों की हालत खराब है और कानून व्यवस्था तो खत्म ही हो गई पूरी। कुछ भी नहीं कानून व्यवस्था, हमको चीज़ें ही बची हैं। अब देख लो आप, वो बुलडोजर चला रहे हैं घरों पर जाकर, बुलडोजर कानून के खिलाफ घर तोड़ रहे हैं, मकान तोड़ रहे हैं। यूपी में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, जहाँ भी देखो बुलडोजर चला रहे हैं।